हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ के इसके अपडेट लेके आता हूँ। तो ये सारा मैंने बात करके लिख लिया है। और केवीएस पीआरटी के लिए अब ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता। और इंटरव्यू के बाद जो कट ऑफ जाएगी उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और केवीएस पीआरटी एस्पायरेंट तक ये चैनल को पहुँचाएं। ये बहुत मददगार होगा आप सभी के लिए। हालांकि जैसे आपको पता है कि अब 70-30 का रेशियो हो गया है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू का वेटेज बढ़ गया है, तो इंटरव्यू को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपके कट ऑफ के बराबर नंबर भी हैं या उससे 0.1 ऊपर भी हैं, तब भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं फाइनल लिस्ट में। आपका इंटरव्यू बहुत दमदार होना चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए मैंने आज क्या करा, बहुत सारे टीचर्स हैं केवीएस में पीआरटी पोस्ट पे। कुछ नॉर्थ ईस्ट में, कुछ दिल्ली में, कुछ केरल में, कुछ कहीं है, कुछ कहीं है। जिनको भी मैं जानता था, जो भी मेरे सर्कल में, सबसे मैंने बात की और बहुत सारा समय लगाया और फिर मैंने इंफॉर्मेशन कागज पे लिख ली। अब ये इंफॉर्मेशन इतनी बड़ी थी कि अगर मैं सिंगल वीडियो बनाऊंगा तो ये कम से कम 2-2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को क्यों ना ब्रेक करा जाए। आज जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं उसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन, किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, और आपका इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कौन सी भाषा में देना है, कौन सी लैंग्वेज में देना है, और आपकी जो भी आपका बायोडाटा होगा, जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे, कैसे आप इंटरव्यू रूम में एंटर करेंगे, इस सब के ऊपर बना रखा है। ठीक है ना। सारे पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, इन्हें मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप केवीएस पीआरटी एस्पायरेंट है तो ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए अल्टीमेट होने वाली है, आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स का बता देता हूँ आपको कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही तरीके से अरेंज करने हैं फाइल में। टेंथ के बाद ट्वेल्थ के बाद जो जो कोर्स किया उन सभी ये डॉक्यूमेंट्स। और याद रखना डॉक्यूमेंट्स में एक और चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप हायर एजुकेशन दिखा रहे हैं, जो भी पीआरटी की एलिजिबिलिटी से हायर है, तो उनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी। याद रखना डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लेके जानी है। एक सेट नहीं, 2-3 सेट लेके जाना। ठीक। और कईयों ने कहा कि सेल्फ टेस्ट भी करना है, तो सेल्फ टेस्ट होता क्या, साइन मारना है। आप फोटोकॉपी लेके जाना, आप वहाँ पे साइन कर लेना अगर वो कहेंगे तो, नो डाउट। इसके बाद आता है सर्टिफिकेट्स का। ये बहुत कंट्रोवर्शियल इशू होता है। जैसे कईयों का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है और कईयों का कुछ नहीं है, कुछ कईयों का कुछ नहीं है, कईयों का कोई सर्टिफिकेट की कमी है। तो याद रखना आपके सर्टिफिकेट में कोई भी एरर हो और वो आपका सर्टिफिकेट सही हो, मतलब हो सकता है कि आपने कोई सर्टिफिकेट बनाया हो, उसमें कोई स्पेलिंग एरर हो या फिर सर्टिफिकेट उस समय नहीं बना हो, तो चिंता वाली बात नहीं है, आपसे अंडरटेकिंग ले लेंगे और अंडरटेकिंग में आपको साइन करवा लेंगे। ठीक है। बना है तो बहुत अच्छा, अंडरटेकिंग ले लेंगे और आपको टाइम दे देंगे कि इतने टाइम के अंदर आपको वो देना है। ये अभी मैंने जिनसे कम से कम जितने भी टीचर से बात किया, सबका यही एक्सपीरियंस था। अगला चीज होता है बायोडाटा। बायोडाटा केवीएस की वेबसाइट पे फॉर्मेट होगा, उसे लेके जाना बायोडाटा। और याद रखना बायोडाटा में जो भी आप भर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए क्या भर रहे हैं। अगर आप हॉबीज भर रहे हैं या कुछ भी भर रहे हैं तो आपको उस हॉबीज के बारे में पता होना चाहिए। और सिंपल सा है, अगर आप, कई टीचर्स ने तो ऐसा कहा, उन्होंने लिखा कि सर मैंने हॉबीज में लिखा रीडिंग बुक्स और लिसनिंग सॉन्ग वगैरह वगैरह, तो उनसे उनके बारे में ही पूछ लिया। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हॉबीज में ऐसा गेम लिख लेना जो आपको पता ना हो। अगला चीज आता है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। किसको जरूरत है, ये आप लोगों को पता है। जो भी पहले से गवर्नमेंट जॉब में या कहीं पे भी जॉब कर रहा है और उसे वहां से गवर्नमेंट जॉब पे, गवर्नमेंट सेक्टर में, वहां से उसे एनओसी लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो लेके जाना है। ठीक है। ये बहुत कम होंगे आप लोगों में से, लेकिन जो भी है उसे एनओसी तैयार रखना है। अगर एनओसी वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं ले पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अंडरटेकिंग लेके आपसे टाइम दे देंगे, लेकिन कोशिश करना एनओसी डेफिनेटली लेके जाना है। ठीक है। चलो, अगली चीज आती है कि आपका इंटरव्यू किस किस चीजों के चारों ओर घूमेगा। जिनसे भी मैंने बात की, कईयों का साउथ रीजन था, कईयों का नॉर्थ रीजन था, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना। सबके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन का स्तर था वो डिफरेंट डिफरेंट था, लेकिन जो क्वेश्चन का सिनेरियो था, जो भी उनका इंटरव्यू का पूरा अगर मैं राउंड ऑफ करके देखूं, ओवरव्यू करके देखूं, वो सब कुछ सेम ही था। तो पहला चीज तो ये कि सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए,
सही शब्दों में होना चाहिए। अच्छा, इससे भी पहले जब आप रूम में एंटर करोगे तो पहले आप परमिशन पूछोगे, आपको बोला जाएगा तब आप जाओगे, आपको बैठने के लिए कहा जाएगा तब आप बैठोगे, और डेफिनेटली वो कहेंगे, ऐसा तो नहीं है नहीं कहेंगे। और दूसरी बात, जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में वो लोग बोल रहे होंगे, इंग्लिश में तो आपको इंग्लिश में जवाब देना है, हिंदी में तो आपको हिंदी में जवाब देना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो हिंदी में बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश में बोलो, आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो आप हिंदी में बोलो। और ऐसा भी नहीं है, कई जगह ऐसा भी देखा गया कि पूछा इंग्लिश में और बच्चों ने हिंदी में कंफर्टेबली आंसर दिया तो भी सही था, लेकिन आपका हिंदी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, आपके शब्द गलत नहीं होने चाहिए, हिंदी में इंग्लिश मिक्स नहीं होना चाहिए, समझे। जैसे आप गली मोहल्ले में अपने दोस्तों से बात करते हो इस तरीके से बिल्कुल नहीं, इट शुड बी अ फॉर्मल वे, ठीक है। अगला, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आप बोलते समय बिल्कुल भी नर्वस, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन वीक है, क्योंकि आप केवीएस को रिप्रेजेंट करने वाले हो। यू विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ केवीएस एंड यू विल बी द आइडियल फॉर योर स्टूडेंट्स। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि केवीएस ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लोगों का स्केल बहुत आगे तक जाएगा, मतलब आप नेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए, ठीक है। पेडागॉगी, ये तो आपको पता ही कि जो आपका सब्जेक्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड पेडागॉगी, दुनिया भर का पढ़ा है। इसके बारे में आपको जितने भी लॉ हैं, जैसे जिन्होंने भी दे रखे हैं, उन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स आपसे वहाँ पे जो इंटरव्यूअर में बैठे होंगे वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपने सिंपली जो भी आपने केवीएस एग्जाम में पेडागॉगी रिवाइज की है उसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, समय बहुत कम है, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, और आपको ये सब चीज़ें करना है। और नो डाउट, तीसरी चीज़ है जो मैंने कहा था और जो फैक्ट है, एनसीईआरटी, आपको 1 टू 5th, फर्स्ट टू फिफ्थ सारी एनसीईआरटी बहुत क्लियर होनी चाहिए, नो डाउट क्लियर होनी चाहिए। दिस विल बी द, ये एनसीईआरटी आपका बेंचमार्क बनेगा और ये सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी आपकी टूल बनेगा। ओके, ये वाला पॉइंट जो है, जो सबने बताया, ब्लैक बोर्ड, आपको ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। कुछ नहीं करना, जिसने आज तक नहीं कहीं पढ़ाया, किसी प्राइवेट स्कूल, किसी केवीएस, किसी भी स्कूल में जाके देखो कि बोर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ डेट लिखते हैं, कितने बच्चे आए, कैसे लिखते हैं। और बोर्ड पे जब आप लिखोगे तो बिल्कुल सीधा होके लिखना है, ठीक है। सीधा होके मतलब आपको सीधा होके तो लिखना ही है, नहीं, आपको लिखना इस तरीके से कि आपका लिखा हुआ दिखे, ऐसा नहीं है कि आप खड़े हो उसी के आगे लिख रहे हो, वो नहीं करना। मैं सीधा मतलब आपके अक्षर सीधे होने चाहिए। एक उसमें से एक टीचर था, वो बता रहा था कि यार मेरी हाइट छोटी है तो मैं उछल के लिखने की कोशिश कर रहा था, या फिर मैं ऐसे शो कर रहा था कि अगर मेरे को कोई हाइट वाला पोडियम टाइप का मिल जाता तो मैं उसमें लिख देता। तो इंटरव्यूअर ने उनसे कहा कि ऐसा कोई नहीं है, आप कुछ, आपकी जितनी हाइट है उस हिसाब से लिखिए, क्योंकि आर्मी तो हो नहीं रहा सिलेक्शन कि आपके हाइट के हिसाब से होगा। तो अगर आपकी हाइट छोटी है, बड़ी है, डजेंट मैटर, जहाँ तक आपका हाथ पहुँच रहा है वहाँ तक लिखे, साफ लिखना है, सीधा लिखना है, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ाने के लिए कहा जाएगा तो जैसे लिखना है, चैप्टर का नाम, डेट वगैरह सब कुछ बिल्कुल वैसे ही लिखना है, फिर आपको स्टार्ट करना है। डायरेक्ट टॉपिक पे बिल्कुल भी नहीं आना है, ध्यान रखना। पर्सनैलिटी, नो डाउट, पर्सनैलिटी मतलब आपका व्यक्तित्व, तो आपका व्यक्तित्व बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत सटीक होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, वो डिफाइन कोई नहीं कर सकता। आपसे जो पूछा जाए उसका ईमानदारी से आंसर देना है, और नहीं आता तो मना कर देना है, ठीक है, कि सॉरी सर, ये मुझे नहीं पता। और डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा वाई यू जॉइन केवीएस, तो वो बहुत सारे आंसर है, आप बता सकते हो। मैंने कहा था आप ये भी बता सकते हो कि सर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों के साथ साथ टीचर ग्रो करता है, ठीक है। और ये भी बता सकते हो मेरा ड्रीम था, ठीक है, बहुत कुछ, कि यहाँ पे कल्चर बहुत सारे हैं, कि हम केवीएस पे पूरे इंडिया में पोस्टेड होंगे तो हम तरह तरह के कल्चर्स अडॉप्ट करेंगे, वहाँ से अच्छी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो। ये था आज का वीडियो पार्ट 1। पार्ट 1 में आपने क्या देखा कि मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताया, आपका इंट्रोडक्शन बताया, आपका कम्युनिकेशन स्किल बताया, आपका ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंटेशन बताया, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जो भी कह लो, ठीक। अब पार्ट 2 कल जो आएगी उसमें हम क्या देखेंगे कि किस रीजन में साउथ नॉर्थ में क्वेश्चंस कैसे वेरी होते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो बने रहें, प्यार दिखाते रहें, ये चैनल बहुत का मदद होने वाला है आप सभी के लिए। और जो भी मैंने बताया वो लिख लेना और वो करके जाना, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट रहेगा सबके साथ ही, चाहे आप साउथ में दो इंटरव्यू, नॉर्थ में दो, ईस्ट में दो, वेस्ट में दो, डजंट मैटर, आपको इंटरव्यू में यही फील करना पड़ेगा। धन्यवाद।